यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर से वायदा किया था कुछ बीज बोने का, सेवा के लिए कुछ दान देने का, लेकिन आज तक अपना वो वायदा पूरा नहीं कर सके हैं। उनका अपना पर्सनल वायदा था, प्रभु से वायदा किया था कि मैं इतना बीज बोऊंगी, इतना बीज बोऊंगा, मैं सेवा के लिए इतना दान दूंगा, लेकिन वो किसी कारण से अब तक उस दान को नहीं दे पाए हैं। कौन है? सुनो, ये बात मुझे प्रभु ने बताई है कि बीज बोने का वायदा किया था, देने का वायदा किया था, लेकिन किसी कारण से दे नहीं पाए हैं। मतलब बीज बो नहीं पाए, बीज ही खा लिया। समझ रहे आप? जब बीज ही खा लिया तो उसके बाद कुछ पैदा होना है। जब से आपने इस वायदे को किया है तब से लेकर आज तक आप घाटी में ही रहे हैं, पैसों की किल्लत में ही रहे हैं। बोलो बोलो, ऐसा है? ये बात क्यों प्रभु ने बताई है? प्रभु नहीं चाहता उसके लोग घाटी में रहें। आमीन। प्रभु चाहता है अपने लोगों को बढ़ाना, लेकिन मैंने बोला बिना बीज बोए कुछ भी उगता ही नहीं। बिना बीज बोए कोई काट ही नहीं सकता। एक ही है जो बिना बोए काटता है, वो परमेश्वर है, केवल और केवल परमेश्वर। आमीन। मैं आपको बता दूं, आज बीज बोने से फसल उगती है, लेकिन जब पहली बार फसल उगी थी, केवल यीशु ने बोला था पेड़ पौधे उगाएं और उगाए थे। उसने कोई बीज नहीं बोया। उसको बीज बोने की जरूरत नहीं। जब उसने आदम और हव्वा बनाए तो उसने डायरेक्ट सीधे ही बना दिए, उसने कोई बीज नहीं बोया। लेकिन आज अगर संतान पैदा करनी है तो बीज बोया जाता है। औरत का भी बीज होता है और मर्द का भी बीज होता है, तब जाके आगे संतान पैदा होती है। लेकिन उसने आदमी और हव्वा भी बिना बीज के ही पैदा किए हैं। वो सब कुछ बिना बीज के पैदा कर सकता है, लेकिन इस धरती पर कुछ भी बिना बीज के कोई मनुष्य पैदा नहीं कर सकता है। इस बात को ठीक से समझना है। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब खेत के लिए किसान के पास बीज नहीं होता तो बीज उधार उठा लेता है। हाँ जी बोलो, कुछ गांव के होंगे बीज उधार ले आते हैं ना बोने के लिए, बीज उधार ले आते हैं। आपकी समझदारी इसमें थी, जब आपने दान देने के लिए प्रभु से प्रॉमिस किया था, कुछ भी होता आप उधार उठा के बीज बो देते। अगर आप उधार उठा के बीज बो देते, उधार भी जाता और कई गुना करके बीज फलवंत होता। आमीन। अभी एक बात आपको समझा रहा हूं, अगले हफ्ते तक इस बीज को आप बो दें, परमेश्वर इस बीज को फलवंत करेगा और आपकी आशीषें जो रुकी हैं यीशु मसीह के नाम से वो रुकेंगी नहीं। आशीषें और बरकतें आपको रिलीज हो जाएंगी यीशु के नाम में। खुदा जब ये बीज बोते हैं, इनके बीज को तो फलवंत करना और इन्हें बहुत आशीषित करना। यीशु के नाम में आमीन। बैठ जाए। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।